2 हफ्तों में दूसरा ट्रेन हादसा। दादू के करीब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। 10 मुसाफिर जख्मी। ट्रेन कराची से पेशावर जा रही थी। अप एंड डाउन ट्रैक बंद होने से ट्रेन की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है कि बहाली में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क में सरगर्म। बरतानवी, सऊदी, ओमानी हम मनसब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वुज़रा और आला हुकाम से मुलाकातें। दो तरफा तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आलमी रेस्क्यू कमेटी के चेयरमैन डेविड विली बैंड से मुलाकात में कुदरती आफात से बचाव और सेहत आमा समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के उमूर पर तबादला ख्याल। पड़ोसी मुल्क को अब आगे बढ़ना होगा। मकबूजा कश्मीर में भारत कुछ छुपा नहीं रहा तो इंसानी हुकूक कमीशन को रसाई दे। वज़ीर ख़ारजा का OIC राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर के इजलास से खिताब। बोले, वादी में भारत काले कानून की आड़ में नाकाबिले बयान मज़ालिम ढा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासी दहशतगर्दी पर इंतहा। जिला अनंतनाग, श्रीनगर और बडगाम में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशंस के नाम पर 2 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। इलाकों में कर्फ्यू का समा। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत। इमरान खान की नाअहली के लिए हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त और जहांगीर तरीन की नाअहली के फैसले पर नजर-ए-सानी दरख्वास्त सुनी जाएगी। तौहीन अदालत केस में PTI के रुकन असम्बली आमिर लियाकत हुसैन पर फर्द जुर्म भी आज आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत। नवाज शरीफ जेल से रिहाई के बाद पहली बार अदालत में पेश। लाहौर से खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। परवेज रशीद समेत लीगी रहनुमा भी अदालत में मौजूद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का खलात में ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक, खुदकुश जैकेट्स और धमाका खेज मवाद तहवील में ले लिया। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए, 2 जख्मी हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुमाली वजीरिस्तान का दौरा। जवानों से मुलाकात, सरहदी इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग ली। सिपा सालार का इलाके में जारी ऑपरेशंस पर इजहार इत्मीनान। कहा, हम दहशतगर्दी के दौर को कभी वापस नहीं आने देंगे। देरपा अमन के हुसूल के लिए समाजी और मौशी तरक्की का अमल तेज किया जाए। कराची के इलाके कायदाबाद में रेंजर्स की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरियों में मुलव्विस 5 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। अमरीकी सदर ने चीन पर वस्त मुद्दती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगाकर नया महाज खोल लिया। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। वजीर खारजा का कहना था, किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की न करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल 20 बरस का हो गया। गूगल का कयाम 1998 में अमल में आया। कंपनी की सालगिरह पर नया डूडल दुनिया भर में देखा जा रहा है।
और शौक का कोई मोल नहीं। 67 साला आयरिश शहरी का पायलट बनने का ख्वाब पूरा ना हुआ तो अपने जुनून की खातिर दुनिया भर से हवाई जहाजों के मॉडल्स जमा कर डाले। माइकल कैली अपने शौक के लिए सालाना $12,000 खर्च करते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अमल हलाकत केस की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। खलजी आरिफ कमेटी के सरबराह मुकर्रर एडी ख्वाजा भी कमेटी का हिस्सा हैं। जी हां, अदालती मुआवन फैसल सदीकी ने कहा कि अस्पताल के अमले ने मुकम्मल गफलत का मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अस्पताल के मालिक के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाते हैं। अस्पताल का मालिक किधर है? सुप्रीम कोर्ट ने अमल हलाकत केस की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। खलजी आरिफ कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। एडी ख्वाजा भी कमेटी का हिस्सा होंगे। अदालती मुआविन फैसल सदीकी ने कहा, अस्पताल के अमले ने मुकम्मल गफलत का मुजाहरा किया है, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अस्पताल के मालिक के खिलाफ पर्चा दर्ज कराते हैं। अस्पताल का मालिक किधर है? सुप्रीम कोर्ट ने अमल हलाकत केस की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है। इस कमेटी में खलजी आरिफ कमेटी के सरबराह भी मुकर्रर किए गए हैं। तो अभी आपको बताएं कि खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को 2 हफ्तों में दूसरा हादसा। दादू के करीब खुशहाल एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। 10 मुसाफिर जख्मी हुए हैं हादसे में। जी हाँ, बिल्कुल। इस हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। रेलवे हुकाम का कहना है कि बहाली में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। इमदाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद अली, बताइएगा ट्रैक की बहाली का काम कहाँ तक पहुँचा है और जख्मियों की हालत के बारे में बताइएगा, कैसी है? जी, ट्रैक का जो काम है अभी शुरू हो चुका है। रेलवे हुकाम की तरफ से जो कहा जा रहा है 10 से 12 घंटे इसको लग सकते हैं। जो जख्मी हुए हैं, मामूली जो जख्मी हुए हैं, उनको जो वसंत की जो तालका हॉस्पिटल है वहाँ लाया गया है, उनके वहाँ इलाज हो रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया इमदाद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर देंगे। पीपल्स पार्टी ने अपने साथियों को नवाजने के लिए तमाम इदारों को तबाह कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपने ट्वीट में कहना है कि खुर्शीद शाह ने 3 रोज में सिर्फ रेडियो में 800 अफराद को भर्ती किया है। इन भर्तियों से 7 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। सिर्फ रेडियो पर हुकूमत के सालाना 5 अरब रुपए डूब रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने साथियों को नवाजने के लिए तमाम इदारों को तबाह किया, ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये इजहार किया, खुर्शीद शाह ने 3 रोज में सिर्फ रेडियो में 800 अफराद को भर्ती किया है। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना असद उमर मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी देंगे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार खान, ये इजलास कब शुरू होने जा रहा है और इस इजलास का एजेंडा क्या है? 12:30 बजे का वक्त दिया गया है और ये इजलास आज जो होना है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है कि ये 1 माह पूरा हो चुका है हुकूमत का और अब हुकूमत अपनी 1 माह की कारकर्दगी सामने रखेगी। काबीना में क्या असद उमर माशी पॉलिसियों के हवाले से ब्रीफ करेंगे काबीना को। वहीं पर जो 50 लाख मकानात की तामीर के हवाले से मंसूबा है उस पर भी तारिक रशीद चीमा ब्रीफिंग देंगे और इसी तरह दीगर अहम अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। जी सही, अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे और एक अहम नौयत का इजलास है। बहुत शुक्रिया शहरियार खान, आपने हमें अपडेट किया। लग्जरी गाड़ियों के बाद भैंसों की बारी आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद भैंसों की नीलामी आज की जाएगी। नीलामी के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने 20 सितंबर को नोटिस जारी किया था और नीलामी आज 11 बजे डेयरी फार्म वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। और आपको बताएं कि लग्जरी गाड़ियों के बाद भैंसों की बारी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद भैंसों की नीलामी आज की जा रही है और इस नीलामी के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने 20 सितंबर को पहले नोटिस जारी किया था और नीलामी आज 11 बजे मिनी डेयरी फार्म वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। अहम खबर देंगे। अदादो शुमार का नए तर्ज का स्कैंडल। FBR की महसूलात में 200 अरब
रुपए का इजाफा कैसे हुआ है? महसूलात 2013 में 1800 अरब रुपए से 3300 अरब कैसे हो गई? FBI अफसरान का बताने से गुरेज। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मजमूई इजाफा सिर्फ 8.3% पर रहा है। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इदादो शुमार का नए तर्ज का स्कैंडल सामने आया है। FBI की महसूलात में 2000 अरब रुपए का इजाफा कैसे हुआ? महसूलात 2013 में 1800 अरब रुपए से 3700 अरब कैसे हो गई? FBI अफसरान का बताने से गुरेज, जबकि इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मजमूई इजाफा सिर्फ 8.3% है। इदादो शुमार का नए तर्ज का स्कैंडल सामने आया है। FBI की महसूलात में 2000 अरब रुपए का इजाफा कैसे हुआ? महसूलात 2013 में 1800 अरब रुपए से 3700 अरब कैसे हो गई?